हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज ट्यूसडे, महावीर जयंती के निमित्त में मार्केट इज क्लोज। लेकिन फिर भी जो लोग मार्केट से जुड़े होते हैं उनको तो मतलब मैंने कल भी कहा था कि छुट्टी मतलब वेरी बोरिंग डे, राइट। ठीक है, लेकिन चलो। अब हमारा एनएससी बीएससी क्लोज है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी तो चालू है, वर्ल्ड मार्केट चालू है। तो जो भी दिमाग खपाना है तो हम ये सब मार्केट में खपाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ूं, कुछ बताऊं आपको। आज इससे पहले थैंक यू वेरी मच कि आज 1.5 महीने में मैंने सेंचुरी लगा दी। मतलब कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और ये प्योरली सब्सक्राइबर है। ये 100 में से मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को मिला के हार्डली 11 या 12 लोग होंगे। बाकी जो भी है वो पूरे के पूरे सब्सक्राइबर्स है। तो थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे, टिके रहे और मेरे वीडियो को देखते रहे। तो बस आपसे अ, यही एक विनती है कि प्लीज़ जितना हो सके ये सब्सक्राइबर का लिस्ट, सब्सक्राइबर के नंबर्स बढ़ाने में हेल्प करिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि चलो मैं हूं तो ही आप लोग मार्केट में कमाओगे, ऐसा कुछ करोगे। नहीं भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ना ही मेरे को इतना बड़ा बनना है। हाँ, लेकिन मुझे जितना आता है, मुझे जो जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और टचवुड, अब तक मैंने जो भी कहा है, जो भी मतलब सजेशंस दिए हैं स्टॉक स्पेसिफिक या जो भी, वो अब तक सफल रहे हैं। तो बस एक मेरी एक छोटी सी कोशिश मैंने गए महीने शुरू की थी। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनेगा। तो बस एक एक सब्सक्राइबर बनते 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 एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा अपना, जिसमें जितना हो सके और जितना एक्यूरेटली हो सके मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, सजेस्ट करने की। ठीक है। बाकी जो लोग भी टिप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने वो सब फीस वगैरह में आपको पता ही है, मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी सब कुछ कहा हुआ है। हर महीने जो है आपको हमारी तरफ से 4 से 5 स्टॉक मिलेंगे, जो आपको वीकली या मंथली आपको टारगेट 15 to 20% का मिलेगा। ठीक है। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। इस 2000 फॉर एवरी मंथ। और दूसरा, अगर कोई क्लासेस करना चाहे तो पूरा टेक्निकल चार्ट आपको क्या देखना है कि कैसे मतलब आप एनालाइज करोगे, पूरा स्टॉक स्टॉक एनालाइजिंग, मार्केट एनालाइजिंग, वो सब उसमें सिखाया जाता है। 2 दिन का कोर्स होता है जिसकी फीस है 4000 रुपीज। ये सारे के सारे पैसे आपके, चाहे क्लासेस के हो, चाहे वो टिप सर्विस के हो, वो एक ही ट्रेड में आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप जुड़े रहोगे हमेशा के लिए, मतलब जब तक आप चाहो। ठीक है। तो इसमें मतलब आपका कोई लॉस तो होना नहीं है, लेकिन आप एक हमारा एक अच्छा बढ़िया ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। मेरे आज सेंचुरी लगा दी आईपीएल में। अभी तक कोहली भाई साहब ने तो कुछ नहीं किया, धोनी ने भी नहीं किया, पर मेरी तो हो गई। चलो, ऐसे ही जोक सपाट। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे शेयर करनी थी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, ये है आज का लाइव सिंगापुर निफ्टी का क्या कहते हैं लिस्ट, रेट्स एंड वगैरह। ठीक है। आज उसकी हाई बनाई है 17,578 की, यानी कि 17,578। अब मानो आज अगर हमारी मार्केट चालू होती तो आज शायद हमारी क्लोजिंग 17,500 के आसपास आती। ठीक है। अब मानो आज अगर डाउ पॉजिटिव ही रहा और कल इसमें और 20-30 पॉइंट जुड़ गए, और कल सुबह में अगर एक गैप अप ओपन होती है, क्योंकि हमारी कल की निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग थी 17,398, यानी कि 400 में सिर्फ 2 पॉइंट कम। तो 17,398। अब मानो कल अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है और 500 के आसपास अगर निफ्टी खुलता है, निफ्टी को कल एक रेजिस्टेंस मिलेगा।
एक्चुअली कल दो रेजिस्टेंस मिलेंगे निफ्टी को। कौन से? पहला रेजिस्टेंस मिलेगा उसको 474 या 475 पे, जो होगा 50 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज। उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पे एक दो बार खटखटाना पड़ता है, यानी कि एक दो बार वो लेवल को टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो ऊपर की तरफ टूटता है। अब कल अगर 475 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया तो फिर धमाल हो जाएगा। लेकिन फिर एक और यहाँ पे बात आएगी। वो बात ये आएगी कि यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट करें, क्योंकि मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आवे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये रहा अपना कैलकुलेटर, ठीक है। निफ्टी की लेटेस्ट हाई क्या थी? 18887 की। और उसकी जो लो थी वो क्या थे? आइए मैं आपको स्पॉट में दिखाता हूँ। ये आपने देख देख लिया SGX का, ये फिलहाल का आज का ब्यौरा है, ठीक है। ठीक है, ये है। आपको आपको याद होगा कि 15,15183 लो थी हमारी, जो अभी तक की, मतलब कहते हैं ना कि अभी तक की एक डीप लो है, यानी कि इसके नीचे अभी तक मार्केट गया नहीं है। और 18,887 के ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं है। तो अगर हम इसका बीच इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, मैं आपके सामने आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा 18887 माइनस 15183। इसका डिफरेंस कितना आता है? 3704। इसका अगर हम 61.8% निकालते हैं तो कितना आएगा? 2289। इसको आप 15,183 में जोड़ दो तो बनता है 17472। तो 17472 एक 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है, और 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट ने कल एक ऊपर की तरफ एक हैंगिंग मैन बनाया हुआ है। तो ये सब बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी कल अगर एक पॉजिटिव क्लोज हो गई होती, एक वाइट बॉडी बन गई होती, तो शायद कल जो भी गैप अप होता वो हो सकता था टिक जाता, लेकिन ये बना है हैंगिंग मैन। तो कल 590, 580 या सॉरी 490, 480 पे खुले और वहां से मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको मंदी करने को नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ना पुट लीजिएगा ना कोई आइटम को शॉर्ट कीजिएगा। यहाँ पे कल जो भी गैप अप खुले, तो जो भी आपके पास में फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स है, बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स है, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और उसमें आप हल्के हो जाइएगा। बाकी फर्टिलाइजर वगैरह वो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टील वगैरह वो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कल जो लोग भी बजाज फाइनेंस में लॉन्ग थे, वो कल एक बार, कल जो भी गैप अप खुला उसमें आप एक बार हल्के हो जाइएगा। शॉर्ट नहीं कर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं आपको हल्का होने को क्यों कह रहा हूँ, और क्यों मैं फाइनेंशियल स्टॉक या बैंकिंग स्टॉक को ही कह रहा हूँ, क्योंकि थर्सडे को हमारा क्रेडिट पॉलिसी है। अब क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा वो तो सब थर्सडे को ही पता पता चलेगा, लेकिन थर्सडे को वी कैन हैव अ रोलर कोस्टर डे, जहां पे मुझे लगता है कि कल हम शायद खुलेंगे गैप अप, जैसे कि वो सिंगापुर निफ्टी मैंने आपको बताया, वो अगर आज 550, 570 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन हो जाता है,
तो कल शायद हम 500 के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कल मार्केट शायद क्लोजिंग रेड में करे। कल क्या कल का जो भी मतलब सीन है वो यही होगा। जो भी आपके पास में, अगर आप किसी भी स्टॉक में, चलो मानो किसी भी स्टॉक में अगर आप कल प्रॉफिट में हो तो एक बार निकल जाइएगा, ठीक है। और फिर पूरे दिन भर में कुछ मत करिएगा। कल हम कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। जो हमारे पास है हम उसको प्रॉफिट बुक करके चुपचाप विल सिट ऑन कैश। अब अगर कल मानो गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है? ये हो सकता है कि थर्सडे तक ये वाला गैप फिल कर दे। ये जो है ना 130, ये वाला 130 तक, 17130 तक ये नीचे आ सकता है। तो जो भी कल निफ्टी में लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग है, या बैंकिंग स्टॉक्स में लॉन्ग है, फाइनेंस फाइनेंस स्टॉक में लॉन्ग है, तो वो कल एक बार प्रॉफिट बुक करके चुपचाप बैठ जाइएगा। कल पूरे दिन में कोई खरीदी मत करिएगा। ऐसा अगर कुछ लगेगा तो मैं डाल दूंगा वीडियो कि भाई अभी आप ये लेवल पे ले सकते हो या जो भी है, ठीक है। और इनकेस अगर कल मानो मार्केट नीचे नहीं आता है और ऊपर ही जाता है तो भी आप कोई खरीदी मत करिएगा। आप कल हमारा जो मेन फंडा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक करना ही होगा, ठीक है। और हम थर्सडे तक का वेट करेंगे, जब ये 125 या 130 का लेवल टेस्ट करता है आप बिंदास होके बाय करिएगा 17,000 का एक फ्लैट स्टॉप लॉस लगा के। फिर चाहे वो आप निफ्टी खरीदो, बैंक निफ्टी खरीदो, या कोई कोई भी स्टॉक खरीदो थर्सडे को सुबह 10 बजे के बाद। क्योंकि ये क्या कहते हैं, एक तो एक्सपायरी है थर्सडे को, ऊपर से थर्सडे के दिन ही जो है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के फैसले आएंगे। और मेन बात यह है कि उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है। तो ट्रैप करने का ये एक बहुत बड़ा दिन है, चाहे वो लॉन्ग ट्रैप हो चाहे शॉर्ट ट्रैप हो। तो थर्सडे को एक रोलर कोस्टर डे हो सकता है, जहां पे हम बाय ऑन डिप्स ही करेंगे, लेकिन वो डिप 17150 135 के आसपास 125 के आसपास आवे, हम तब उसमें बिंदास चढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यही एक अपडेट था। कल भले मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मार्केट, मैंने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ दिस हैंगिंग मैन कल हो सकता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लगिश हो और बाद में शायद खींचे। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सिंगापुर निफ्टी प्लस बता रहा है, तो हो सकता है कि कल हम गैप अप खुले। लेकिन ये जो है ना, ये कल काम कर जाएगा। ये जो हैंगिंग मैन कल के चार्ट में बना है वो वेडनेसडे के दिन काम कर जाएगा, मार्केट को ऊपर टिकने नहीं देगा, वो नीचे आ जाएगा। तो कल जो भी आपको आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है आप एक बार बुक कर लीजिएगा। और थर्सडे तक का वेट करिए, बस एक एक दिन का वेट करिए। कल एक्साइटमेंट भले आपको कल मार्केट कितना भी नीचे मिले, कल कुछ मत खरीदी करिएगा। ये गैप मुझे लगता है कि थर्सडे को फेल हो जाएगा, और थर्सडे को ही हम कल वाली जो भी हाई बनेगी वो भी हम शायद क्रॉस कर डालेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, तेजी है मार्केट में, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक रुकावट आएगी, थोड़ा मार्केट पीछे जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अगर कल मार्केट ऊपर ही रहा, ऊपर ही टिका, देन ऑल्सो वी विल बी इन प्रॉफिट। हमें कल सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट बुक करना है, बस हमारे लिए कल प्रॉफिट बुकिंग का ही डे होगा, ठीक है। अब चाहे वो सुबह में खुले, जैसे आपको कल प्रॉफिट दिखता है आप बुक कर लीजिए। अब पूरे दिन का वेट मत कीजिएगा। सुबह में अगर खुलते ही आपको लग रहा है कि चलो भाई पिछले भाव से मेरे को 20 30 40 पॉइंट प्लस ही मिल रहा है, निकल जाओ। आप 80 पॉइंट 100 पॉइंट का वेट मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आने आने दीजिए उसको नीचे। गुरुवार को ये आपको मिलेगा 135 के आसपास, 17 135 के आसपास, और फिर अल्टीमेटली क्लोज ऊपर ही करेगा, ठीक है। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। बाकी कल ड्यूरिंग द मार्केट हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, और सभी को हैप्पी महावीर जयंती। अब आधा आधा दिन तो चला गया, आधा दिन बचा है।
वो भी चला जाएगा। और कल का दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, जब सबको कहते हैं ना इंतजार रहेगा कि अभी मार्केट खुलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इतना भी क्रेज अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। सबका अपना अपना टाइम होता है। चलिए, तो मिलेंगे सुबह में ड्यूरिंग द मार्केट, कुछ होगा तो आई अपडेट, अदरवाइज मेरा यही फंडा जो है आप ध्यान में रखिएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरी चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए। हमें और भी मेंबर्स चाहिए हमारे ग्रुप में, ठीक है। और जो सर्विस लेना चाहे, क्लास करना चाहे, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड मे गॉड ब्लेस एंड ट्रेड वेल, बाय बाय।